नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, कुल 51 लाख महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 21वीं और 22वीं किस्त की राशि को लेकर के अभी तक 6 जिला में पैसा भेजा जा चुका है। महिलाओं के खाते में 5-5 हज़ार रुपये लगातार दिया जा रहा है और बाकी के ज़िलों में आज से पैसा मिलने वाला है। आज से पैसा मिलने की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, तो कौन कौन से ज़िला में आज से पैसा मिलने वाला है, इसका लिस्ट जारी हो चुका है। अभी आपको लिस्ट दिखाया जाएगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इस लिस्ट में आपका ज़िला है या फिर नहीं है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देख के जाइएगा। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। जी हाँ, 25 जून गुरुवार 5,000 रुपया यानी कि 2500 प्लस 2500 रुपये की 2 किस्त की राशि 20 जिलों में आज। जी हाँ, तो लगभग 20 जिले ऐसे हैं जहां पर कि पैसा जारी नहीं हुआ है और इन जिलों में आज से पैसा मिलने की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि 30 जून से पहले सभी महिलाओं के खाते में पैसा भेज देना है। सरकार का आदेश जारी हो चुका है, तो आज से ही पैसा मिलने की शुरुआत होगी, क्योंकि महिलाओं को ये खाते में पैसा आने में समय लगता है, धीरे धीरे करके पैसा आता है। इसीलिए 2500 प्लस 2500 रुपया खाता में लगातार भेजा जा रहा है। अभी तक 6-7 जिला के महिलाओं के खाते में पैसा भेज दिया गया है और बाकी जिलों में आज से शुरुआत होने वाली है। देखिए, इसे नहीं मिलेगा। जी हाँ, बहुत सारी वैसी महिला है जिनको इस बार पैसा नहीं मिलेगा। उनके खाते में 21वीं और 22वीं किस्त की राशि नहीं आएगी, क्योंकि भौतिक सत्यापन के बाद बहुत सारे महिलाओं का नाम कट गया है और कुछ ऐसी भी महिला हैं जो इस योजना के पात्र हैं, मतलब उन्होंने भौतिक सत्यापन भी करा लिया होगा, सब कुछ उनका सही है, फिर भी उनके खाते में पैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ, अब मिलेगा 7500 रुपया, आदेश जारी। जी हाँ, देखिए, जिन महिलाओं को अभी तक 21वीं 22वीं किस्त की राशि नहीं मिली है, उनके लिए बहुत बड़ी आदेश जारी हो चुकी है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। इन महिलाओं को अब एक साथ 7500 रुपये की राशि मिलने वाली है, क्योंकि देखिए, जून महीना भी अब लगभग समाप्त होने को है, सिर्फ कुछ दिन ही बचे हुए हैं और ऐसे में जून महीने का भी बकाया राशि हो गया है। तो इन महिलाओं को अब 3 महीने का राशि एक साथ मिलने वाला है और इसको लेकर के आदेश भी जारी हो चुका है। अभी आपको पूरी जानकारी बताएंगे। यहाँ पर देखिए, सिर्फ इन जिला के महिलाओं को मिलेगा। जी हाँ, सभी महिलाओं को 7500 रुपये की राशि नहीं मिलेगा। कौन कौन से जिला के महिला को 7500 मिलेगा, अभी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 51 लाख लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, कुल 51 लाख महिला लाभुक इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं और सभी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुका है। झारखंड के कई जिले के महिलाओं के खाते में मैया योजना का 21वीं और 22वीं किस्त का पेमेंट एक साथ 5,000 रुपया करके भेजी गई है। जी हाँ, तो अभी तक कई जिलों के महिलाओं के खाते में 21वीं 22वीं किस्त का 5-5 हज़ार रुपया भेज भी दिया गया है। आगे ध्यान दीजिए, कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर केवल 2500 भेजी गई है। जी हाँ, और कुछ जिले इनमें ऐसे भी हैं जहां पर महिलाओं को सिर्फ 2500 यानी कि 21वीं किस्त का राशि दिया गया है। तो इन महिलाओं को 2500 फिर से मिलेगा। जी हाँ, तो इन महिलाओं को 22वीं किस्त का यानी कि मई महीने का पैसा फिर से मिलेगा 2500 रुपया। आगे ध्यान दीजिए, लेकिन बाकी सभी जिले में अभी तक भी महिलाओं को पैसा नहीं भेजा गया है। सिर्फ 5-6 जिले में पैसा दिया गया है। उसके बाद बाकी के जितने भी जिले हैं, इन जिला के महिलाओं को अभी तक कोई भी किस्त का पैसा नहीं दिया गया है। तो ऐसी महिलाओं के खाते में बहुत जल्द एक साथ 7500 भेजने का आदेश आ चुका है। जी हाँ, तो जिन भी महिलाओं को अभी तक 21वीं या फिर 22वीं किस्त, किसी भी किस्त का राशि नहीं मिला है, तो अब ऐसी महिलाओं के खाते में एक साथ 7500 यानी कि 3 महीने का राशि भेजने का आदेश आ चुका है। फाइनल डेट भी दे दिया गया है कि कब 7500 रुपया मिलेगा। 3 दिनों के भीतर बाकी सभी कार्य पूरा करके फाइनल लिस्ट बनाने का आदेश दे दिया गया है। जी हाँ, जिस भी कारण के चलते देरी हो रहा है, जिन महिलाओं का सत्यापन नहीं हुआ है या फिर सत्यापन का रिपोर्ट नहीं बना है
ये सभी काम अगले 3 दिन के भीतर करके फाइनल लिस्ट बनाने को लेकर के आदेश आ चुका है और उसके बाद 7500 रुपया महिलाओं के खाते में 3-3 महीने का राशि दिया जाएगा, क्योंकि जून महीने का भी बकाया राशि हो चुका है, जून महीना भी समाप्त होने को है। ठीक है, इसीलिए आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी महिलाओं के खाते में एक साथ 7500 भेजने का आदेश आ चुका है। जी हाँ, तो जिन महिलाओं को अभी तक 21वीं 22वीं किस्त का राशि नहीं मिला है, तो अब इन महिलाओं के खाते में एक साथ 7500 यानी कि 3 महीने की राशि अप्रैल, मई और जून महीने का भेजने को लेकर के आदेश आ चुका है। यह आदेश कहाँ से आया है, सारी जानकारी भी सामने निकल के आ चुकी है, अभी आपको बताया जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, साथ ही झारखंड में एक नया पेंशन योजना का फॉर्म भरा जा रहा है। जी हाँ, साथ ही झारखंड में सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक नया पेंशन योजना। जी हाँ, इसका फॉर्म भराया जा रहा है, आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कौन कौन कर सकता है, पात्रता इसकी क्या क्या है, अभी आपको बताया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत महिला या पुरुष जो भी इसकी पात्रता पूरी करते हैं वह जल्द से जल्द इसका फॉर्म भरे। 31 जुलाई इसका लास्ट डेट है, इससे पहले फॉर्म भरना अनिवार्य है, जिसके बाद 4000 रुपया प्रति महीना सरकार फ्री में देगी। जी हाँ, तो आप लोग इस पेंशन योजना का आवेदन करते हैं, अगर आप लोग पात्रता पूरी करते हैं तो आवेदन कीजिए और आवेदन करने के बाद आपको 4000 रुपया प्रति माह मिलेगा पेंशन के रूप में। जी हाँ, तो कौन कौन आवेदन कर सकता है अभी आपको बताया जाएगा। तो चलिए आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। मैया सम्मान योजना के लाभुकों का होगा सत्यापन। जी हाँ, तो जो भी महिलाएं शेष है जिनका अभी तक सत्यापन नहीं हो पाया है, उन महिलाओं का भी सत्यापन होगा, उसके बाद ही पैसा मिलेगा। इसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, बड़ी आदेश है। जी हाँ, तो आपको पूरा अपडेट पढ़ के बता रहे हैं कौन कौन से महिला का होगा और कब तक सत्यापन होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए कि ये खबर कहाँ से निकल के आ रही है, तो बरहेट साहेबगंज। जी हाँ, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों का अब भौतिक सत्यापन होगा। जी हाँ, इस सिलसिले में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी ने यहाँ के वीडियो को पत्र लिखा है। सूत्रों ने बताया कि पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को अप्रैल व मई 2026 का भुगतान किया जाना है। जी हाँ, यानी कि 21वीं और 22वीं किस्त का भुगतान किया जाना है। ठीक है, लिहाजा पोर्टल पर दर्ज लाभुकों में से अपने प्रखंड के सभी पंचायतों में भौतिक सत्यापन कर मृत, अयोग्य व आहारता नहीं रखने वाले लाभुकों का यहाँ पर देखिए पोर्टल पर संकल्पानुसार विलोपन कर उसकी सॉफ्ट व हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराया जाए। जी हाँ, देखिए यहाँ पर जो महिला अयोग्य हैं, जिन महिलाओं का मृत्यु हो चुका है या फिर जो पात्रता पूरा नहीं करते हैं, उनका यहाँ पर जांच कर विलोपन कर मतलब उन महिलाओं का नाम हटाया जाएगा जो अपात्र हैं, जो मृत हो चुके हैं, जो अयोग्य हैं, उनका विलोपन किया जाएगा, यानी कि नाम हटाया जाएगा और इसका फिर सॉफ्ट और हार्ड कॉपी उपलब्ध कराया जाएगा। और ये कहाँ का आदेश है, तो साहेबगंज जिला से ये आदेश निकल के आया है 21वीं 22वीं किस्त जारी करने से पहले। जी हाँ, तो 21वीं 22वीं किस्त का पैसा मिलने से पहले सभी महिलाओं का जांच अच्छे प्रकार से होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लाभुकों का संख्या भी दर्शाया गया है कि कहाँ पर कितने लाभुकों का सत्यापन होना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए स्थान दिया गया है लाभुकों की संख्या। जैसे साहेबगंज नगर में तो 9569 लाभुक हैं जिनका सत्यापन होगा। ठीक है, और इनमें से जो अयोग्य, मृत और जो आहारता पूरा नहीं करते हैं, इन महिलाओं का नाम हटाया जाएगा। इसके बाद साहेबगंज ग्रामीण क्षेत्र में तो 11920 लाभुक हैं जिनका अभी यहाँ पर सत्यापन चलेगा। ऐसे ही सभी जगह का मतलब यहाँ पर महिलाओं का संख्या दिया गया है। आप लोग चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके ये आप लोग आंकड़ा देख भी सकते हैं। ठीक है, तो जिनका सत्यापन नहीं हुआ है, सबसे पहले साहेबगंज जिला में उनका सत्यापन होगा और इसके बाद ही उनको पैसा मिलेगा। इसको लेकर के आदेश आ चुका है और इसको न्यूज़पेपर में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है, आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपको पेंशन योजना बताया जा रहा था जिसके अंतर्गत 4000 रुपये प्रति माह मिलेगा, तो इसका आवेदन कौन कौन कर सकता है, कब तक कर सकता है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। दिव्यांग वृद्ध कलाकारों को हर माह 4000 रुपये पेंशन। जी हाँ, 31 जुलाई तक आवेदन का मौका, तो 31 जुलाई तक आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। और कौन कौन लोग इसका आवेदन कर सकते हैं, दिव्यांग या फिर जो वृद्ध हैं और जो कलाकार हैं, ठीक है, वही इसका आवेदन कर सकते हैं। देखिए आपको पूरा जानकारी यहाँ पर पढ़ के बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये रांची से खबर सामने निकल के आ रही है। झारखंड पर्यटन कला सांस्कृतिक खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग अंतर्गत सांस्कृतिक कार्य निदेशालय द्वारा राज्य में अस्थायी रूप से दिव्यांग, वृद्ध व गंभीर रूप से
अस्वस्थ कलाकारों को हर माह 4,000 रुपये पेंशन भुगतान करने की योजना लागू कर दी गई है। योजना को लागू कर दिया गया है। इसके तहत राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पात्रता पूरी करने वाले कलाकार से 31 जुलाई 2026 तक आवेदन मांगे गए हैं। जी हाँ, नया वित्तीय वर्ष, ठीक है, इसके लिए आवेदन मांगा गया है। अभी लगभग 1 महीने से अधिक का समय है आवेदन करने के लिए। 31 जुलाई तक अंतिम समय दिया गया है। 31 जुलाई 2026 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन कौन कर सकता है? जो या तो दिव्यांग है, वृद्ध है, या फिर गंभीर रूप से अस्वस्थ है, ठीक है, और कलाकार हैं, मतलब कुछ न कुछ इनके पास अपना कला है, वही लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के बाद, ठीक है, आपको स्वीकृति मिलने के बाद 4,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगा। जी हाँ, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित। आय प्रमाण पत्र हुआ, जो आपका दिव्यांग का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, ये आपको जमा करना होगा। इसके माध्यम से ही आप लोग आवेदन कर पाएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो समझ में आ गया कि ये 4,000 रुपये प्रतिमाह किन को मिलने वाला है, तो आप लोग इसका लाभ जरूर उठाएं। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया सम्मान योजना को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट है। देखिए, अब मिलेगा 7500 रुपया, इसको लेकर के आदेश जारी हो गया है। तो कौन कौन से जिला की महिला को मिलने वाला है, यहाँ पर देखिए, मैया सम्मान योजना के उन महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है जिनको अभी तक 21वीं 22वीं किस्त नहीं मिला है। जी हाँ, जिन महिलाओं के खाते में 21वीं 22वीं किस्त यानी कि अप्रैल और मई महीने का पैसा नहीं अभी तक मिला है, यानी कि 5,000 रुपये की राशि नहीं आया है, ठीक है, तो इनके लिए बड़ी खुशखबरी है, इनको 7500 मिलेगा। क्योंकि अब इन महिलाओं को एक साथ 7500 रुपये की राशि मिल सकती है। जी हाँ, क्योंकि जून महीना समाप्त होने को है, तो वैसे में पूरे 3 महीने का बकाया राशि हो गया है, अप्रैल, मई और जून का। इसलिए अब 18 जिला के महिलाओं को एक साथ 7500 रुपया मिलेगा। जी हाँ, देखिए, जून महीना समाप्त होने को है, 4-5 दिन बचा हुआ है, इसके बाद जून महीना भी समाप्त हो जाएगा। और पिछले 2 महीने का राशि पहले से ही नहीं मिला है, अप्रैल और मई का, और जून का भी नहीं मिलेगा। तो पूरे 3 महीने का बकाया राशि हो गया, अप्रैल प्लस मई प्लस जून महीने का, यानी कि 2500 प्लस 2500 प्लस 2500, कुल 7500 रुपया बकाया राशि हो रहा है। और अभी तक 18 जिला के महिलाओं के खाते में पैसा नहीं दिया गया है, सिर्फ 6 जिला के महिलाओं को ही पैसा दिया गया है 21वीं 22वीं किस्त की राशि। तो इन 18 जिला के महिलाओं के खाते में ही 7500 रुपये की राशि एक साथ मिलेगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जिन महिलाओं के खाते में 21वीं या फिर 22वीं किसी भी किस्त की राशि मिली है, ठीक है, या फिर दोनों किस्त की राशि मिली है, उनको 7500 नहीं मिलेगा। जैसे चतरा जिला, पलामू, इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, इसके अलावा और भी जो जो जिला में जारी हुआ है पैसा, बोकारो, ठीक है, कोडरमा, इन सभी जिला में पैसा जारी हो गया है 21वीं 22वीं किस्त का। तो जिन महिलाओं को 21वीं 22वीं किस्त मिल गया है, उनको सिर्फ जून महीने का 2500 मिलेगा। और जिनको सिर्फ 21वीं किस्त मिला है, उनको 22वीं और 23वीं किस्त यानी कि मई प्लस जून का 5,000 रुपया मिलेगा। 7500 उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनको अभी तक 21वीं 22वीं किस्त कोई भी किस्त की राशि नहीं मिला है, और जून महीने का भी बकाया है, तो पूरे 3 महीने का जोड़ करके 7500 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, और इसको लेकर के और भी कोई नया आदेश या फिर जानकारी आती है तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला के खाते में पैसा आएगा और कौन कौन से महिला के खाते में पैसा नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही बड़ी अपडेट है सभी महिलाओं के लिए। जी हाँ, कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को अब से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, इसको लेकर के लिस्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं। जो यहाँ पर ग्रीन टिक लगाया हुआ है, यानी कि जो हरा कलर से टिक लगाया हुआ है, ये सभी जरूरी शर्तें आपको पूरा करना होगा, तभी पैसा मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया सम्मान योजना, बड़ी खबर। जी हाँ, सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। तो कौन से महिला को? तो पहला शर्त देखिए, जो आपका बैंक खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, यानी कि आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आपको मैया सम्मान योजना का कोई भी किस्त का पैसा मिलेगा। चाहे 21वीं किस्त हो, 22वीं किस्त हो, 23वीं किस्त हो, सभी किस्त का पैसा आपको तभी मिलेगा जब आपका खाता आधार से लिंक रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये पहला शर्त है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ध्यान दीजिए, देख सकते हैं, आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, सरकार जो पैसा है सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के खाते में भेज रही है, तो आपका डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। अगर डीबीटी बंद है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला कौन सा शर्त है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदन का सत्यापन पूरा होना चाहिए। जी हाँ,
देखिए, मैया समान योजना के अंतर्गत महिलाओं का हर साल भौतिक सत्यापन होता है। तो आपका भौतिक सत्यापन पूरा होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद अगला देखिए, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी। जी हाँ, देखिए, मैया समान योजना का लाभ राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है महिलाओं को। ठीक है, तो इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिए। और राशन कार्ड में आपका नाम तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा। इसीलिए दोनों बातें यहाँ पर लिखी गई है। राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, तभी आपको मैया समान योजना का लाभ मिलेगा। और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपने केवाईसी पूरा करवाया होगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और केवाईसी दोनों चीज़ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है आवेदन में, ठीक है, तो उसको पहचान कर तुरंत सुधार कराना है। जी हाँ, यहाँ पर देख भी सकते हैं लिखा हुआ है गलती है तो उसको सुधार करें, तभी आपको पैसा मिलेगा। जैसे आवेदन करते समय आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत हो गया था, या फिर आधार नंबर गलत हो गया था, या राशन कार्ड नंबर गलत हो गया था, कुछ भी गलत हो गया था, उसको पहचान कीजिए और आवेदन दे करके समय रहते सुधार कराइए, जिससे कि आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, पैसा आपको मिलता रहेगा। तो ये जरूरी शर्तें था जिससे कि महिलाओं को पैसा मिलेगा। सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जो इन सभी जरूरी शर्तों को पूरा करेंगे। और अब से यानी कि इस महीने से कौन कौन से महिला को पैसा मिलना बंद हो जाएगा। भले पहले आपको पैसा मिल रहा होगा, लेकिन अब से पैसा नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से महिला को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब से इनको नहीं मिलेगा पैसा। जी हाँ, जो यहाँ पर रेड कलर से काटकूट का निशान लगाया गया है, इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो पहला, जिन भी महिला का उम्र 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, उन महिलाओं को अब से पैसा मिलना बंद हो जाएगा। जी हाँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस महीने से आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद अगला, वैसे महिला या फिर वैसे लाभुक जिनका ससुराल और मायके दोनों राशन कार्ड में नाम है। जी हाँ, ससुराल के राशन कार्ड में भी नाम है और मायके के राशन कार्ड में भी नाम है, यानी कि दो राशन कार्ड में नाम है। तो जैसे ही आप लोग जांच में पकड़े जाते हैं, तो आपको दोनों जगह के राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा, आपका नाम को रद्द कर दिया जाएगा। और एक बार आपका राशन कार्ड से नाम कट गया तो फिर मैया समान योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए कि और कौन से महिला को लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, राशन कार्ड में नाम हटना या फिर कटना। जी हाँ, तो किसी भी महिला लाभुक का किसी भी गलती से यदि एक बार राशन कार्ड में से नाम कट गया या फिर नाम हट गया किसी भी गलती से, तो फिर मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि मैया समान योजना का लाभ महिलाओं को राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो राशन कार्ड से किसी भी गलती से नाम कटा तो मैया समान योजना का भी लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद और कौन कौन से महिला को लाभ नहीं मिलेगा, तो अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग न होना। जी हाँ, जिन भी महिला का डीबीटी चालू नहीं है या फिर आधार सीडिंग नहीं है खाते के साथ, यानी कि आधार जुड़ा हुआ नहीं है खाते के साथ, भले ही आप योग्य महिला हैं, ठीक है, पात्र लाभुक हैं, लेकिन फिर भी आपके खाते में राशि नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है कि डीबीटी चालू करा के रखिए। इसके बाद अगला देखिए, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, सबसे बड़ी कारण यही है जिसके कारण बहुत सारे महिलाओं का नाम कटता है, बहुत सारे महिलाओं को पैसा नहीं मिलता है। वे लोग अपना भौतिक सत्यापन ही पूरा नहीं कराते हैं। हर साल सत्यापन होता है, ठीक है, और आपको हर साल भौतिक सत्यापन कराना होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर भौतिक सत्यापन पूरा नहीं कराते हैं, भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है किसी भी कारण से, तो आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो लिस्ट जारी हुआ था कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा, कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिया और समझा दिया। ठीक है, तो आप लोग मिलान कर लीजिए और आपको मिलान करने के बाद पता चल जाएगा कि आपके खाते में पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट के बारे में बता दिया। तो अब सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया समान योजना से संबंधित इसके अलावा कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और देखिए, अभी तक लगभग 6 जिला में पैसा जारी किया गया है। 21वीं 22वीं किस्त का एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपया पलामू, बोकारो, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, इन्हीं जिला में। ठीक है, और बाकी किसी भी जिला में अभी तक पैसा जारी नहीं हुआ है। तो 30 जून तक यानी कि इस महीना के अंत तक पैसा आने की उम्मीद है।
और हो सकता है कि 7500 रुपये की राशि एक साथ बहुत सारे महिलाओं को मिले, यानी कि पूरे 3 महीने का। कोई भी नया आदेश या फिर जानकारी आती है या फिर किसी भी जिला में पैसा जारी होता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले वीडियो बना करके बता दिया जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ।